नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो खास तौर से लेडीज के लिए और घरेलू महिलाओं के लिए। घरेलू महिलाएं क्यों अपने आप को बेकार समझती हैं? घरेलू महिलाएं अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे जगाएं? जो हाउसवाइफ होती हैं उनको ऐसा लगता है, बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनके अंदर एक ये थिंकिंग रहती है कि अरे हम तो हाउसवाइफ हैं, घर में पड़े रहते हैं, बस झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके अलावा घर संभालना, साफ सफाई करना, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। और चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, कुछ चीज़ें दोनों के लिए लागू होती हैं। चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जिस किसी के अंदर ये सोच 10% भी आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो व्यक्ति सच में ढीला हो जाता है। क्योंकि वो अपने अंदर एक ऐसी सोच बना लेता है ना, वो सोच उसको आगे बढ़ने नहीं देती। और जब आप ऐसा सोचते हैं नहीं हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही कर पाते हैं। तो वही हमारी जो घरेलू बहनें होती हैं उनका हाल होता है। बहुत बार वो सोचती रहती हैं अरे हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, उनको देखो वो कितनी स्मार्ट लगती हैं, वो बाहर निकलती हैं कैसे अच्छे लोगों से बात करती हैं, उनको तो सब कुछ आता है, वो सब कर सकती हैं, घर के साथ साथ वो बाहर के भी काम देखती हैं। तो ऐसा तो आप सोच रही हैं, लेकिन इसके साथ में आप ये भी सोचिए कि जिस तरीके से आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं और एक दिमाग है, ठीक उसी तरीके से जो लेडीज बाहर जाके भी अपना घर संभाल रही है उसके पास भी होता है। तो वो कैसे मैनेज करती, आपको ये नहीं सोचना है वो कर सकती है हम नहीं कर सकते, आपको ये देखना है कि वो कैसे मैनेज करती है। आप रीड करने का कोशिश करिए कि वो कैसे मैनेज करती है। और अगर वो सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे काम पूरे करके ऑफिस के लिए निकलती है और आप पूरे दिन घर में ही लगी रहती हैं, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं कमी आप में है। और अगर कमी है, जिस दिन हम अपनी कमी ढूंढने लगते हैं ना, उसी दिन हम बहुत अच्छा भी करने लगते हैं। क्योंकि जब तक अपनी कमियां नज़र नहीं आती तब तक हम उतने में ही घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और उतने में ही मगन रहते हैं कि नहीं हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो सब कुछ कर लेते हैं, या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है, हम इसी के लायक हैं। ये दोनों तरह की सोच चलती है हमारी जो घरेलू बहनें हैं उनके लिए, उनके साथ में। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो कर सकती हम नहीं कर सकते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ इसी के लायक हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें ये देखना है कि जब एक दूसरी लेडीज घर से बाहर जाती है जॉब के लिए, वो 5 घंटा 6 घंटा या 8 घंटा, और कोई कोई लेडीज़ 10 घंटे की भी ड्यूटी करके आती हैं, और उसके बाद भी उनका घर एकदम व्यवस्थित रहता है। जबकि वो घर व्यवस्थित करने वाली भी वो अकेली ही हैं, उनको अकेले ही सब कुछ करना होता है। उसके बावजूद भी वो अपने जॉब, अपनी ऑफिस के साथ साथ में घर को एकदम व्यवस्थित रखती हैं और उनके बच्चे भी साफ रहते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि कहीं ना कहीं वो कुछ खास कर रही हैं, और वो खास क्या कर रही हैं, वो अपने समय को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं। तो आप वैसा करने का प्रयास करिए। आप देखिए, जो बाहर जाके भी अपना घर व्यवस्थित रखती है वो लेडी निश्चित ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठती होगी। और घरेलू लेडीज के साथ अक्सर क्या होता है कि उनकी सोच बन जाती है अरे हमें कौन सा कहीं जाना है, आराम से उठेंगे, 7 बजे 8 बजे उठेंगे। और जब आप 7 बजे उठ रही, दूसरी तरफ दूसरी लेडीज कोई भी है वो 4 बजे उठ रही है, तो 3 घंटे का फ़र्क तो ऐसे ही आ गया। और 3 घंटे में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने 3 घंटे ये बचाए, आपने तो अपने 3 घंटे ये ख़त्म कर दिए, बेकार कर दिए। दूसरी तरफ वो जो भी काम करना शुरू करती हैं फटाफट शुरू करती हैं। और जो कुछ घरेलू लेडीज ऐसी हैं
वो सोचती अरे आराम से करते रहेंगे, कौन सी जल्दी है, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन में करना भी क्या है। तो आप उतने ही काम में 4 घंटे 5 घंटे झूलते रहते हो, जितने जितने काम को दूसरे ने आधा या पौन घंटे में कर दिया। तो इस वजह से आप खुद ही अपने आप को बेकार करती रहती हैं। अपने समय को बचाने का प्रयास करिए। अगर आपके अंदर कोई खूबियां हैं तो उनको पहचानिए, उनको बाहर निकालिए, अच्छा करने का प्रयास करिए। आप ये सोचिए कि जब और कोई कर सकता है तो आप भी कर सकती हैं, और आप क्यों नहीं कर सकती। और जब आप कर सकती हैं तो करती क्यों नहीं। जब आप कर सकती हैं तो करती क्यों नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। बहुत से लोगों को कहते सुना जाता है, अरे वो देखो साड़ी कितने अच्छे तरीके से पहनती है, वो सूट पहनती है तो सूट भी उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। भाई आप क्यों अच्छे तरीके से नहीं पहनती। जरा सोचिए, जब दूसरा कोई अच्छा तरीके से कोई कपड़ा पहनता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप खुद क्यों अपने आप को अव्यवस्थित रखती हैं। आप भी अच्छे तरीके से पहनिए ना। उनको रोज़ ऑफिस जाना है तो उनको तो साड़ी पहनने के लिए अधिक से अधिक 5-7 मिनट मिलते होंगे, क्योंकि उनको निकलना है जल्दी जल्दी काम करके। वो 5-7 मिनट में अच्छी साड़ी पहन सकती है। आपको घर में रहना है तो आप 10 मिनट और 12 मिनट में अच्छी साड़ी क्यों नहीं पहन सकती। क्यों अपनी साड़ी की प्लेटें अच्छी नहीं बना सकती, क्यों अपनी साड़ी को व्यवस्थित रूप से नहीं पहन सकती। वो अपने सूट पहन करके उसके ऊपर अपने दुपट्टे को अच्छी तरीके से सेट करती है, जबकि उसको जल्दी है। आपको घर में रहना, आपके पास खुला टाइम होता है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं करती। क्योंकि आप प्रयास नहीं करती। आपको लगता है अरे हमें कहाँ, कौन सा कहीं जाना है, हमें तो घर में ही रहना, कौन कोई देख रहा है। भाई कोई देखे या ना देखे, आप तो अपने को देख रही हैं। और जो लेडीज ऑफिस जाती है वो तो मुश्किल से 2 ही बार शीशा देखती होगी। एक बार जब वो सुबह निकलती है तो वो कंघी चोटी करती है, उस समय शीशा देखती है। दोबारा जब ऑफिस से वापस आती है तब बेचारी जब हाथ मुँह धोती है तब शीशा देखती है। और जो हमारी घरेलू बहनें वो घर में रहती तो कम से कम अगर वो कुछ नहीं तो 4 से 5 बार तो शीशा देख ही लेती हैं। अगर ज़्यादा मुंह में पसीना आ गया, रगड़ के पोंछ दिया, जलन सी महसूस हुई तो भी शीशा देख लिया। या अपने काम ख़त्म करने के बाद में आपने हाथ मुँह धोया तब शीशा देख लिया, अपने बाल बांधे तब देखा। और अगर आपको और कोई कहीं जाना है, तैयार होना है, तो भी आप फ्री हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप अगर अव्यवस्थित है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी है। तो उन कमियों को निकालिए, अपने अंदर से बाहर करिए और अच्छाइयों को भरिए। आप घर में रह के भी एक व्यवस्थित महिला बन सकती हैं। घर में रह के भी आप अपने ये घरेलू काम के अलावा भी कुछ कर सकती हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।